हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय सेना के द्वारा धर्मगुरु या आरटीजीएसयू की लिखित परीक्षा पर, जिससे संबंधित हम 25 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इससे पहले हम 115 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज का इस भाग का हमारा पहला प्रश्न है, नित्य कर्म के विषय में उचित विकल्प चुनें। तो हमारे शास्त्रों या स्मृति ग्रंथों के अनुसार 3 प्रकार के मुख्य कर्म कहे गए हैं। पहला आता है नित्य कर्म, दूसरा आता है नैमित्तिक कर्म और तीसरा आता है काम्य कर्म। इस तरह से यह 3 प्रकार के मुख्य कर्म हमारे स्मृति ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त निषिद्ध कर्म भी हमारे स्मृति ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं, परंतु जो करने वाले, जिन्हें करो इस तरह का विधान हो, वह 3 प्रकार के कर्म है। तो नित्य कर्म किसे कहते हैं? तो जिसके करने से हमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती, परंतु यदि हम ना करें तो उससे हमें प्रत्यवाय होता है, उन्हें नित्य कर्म कहा जाता है। यानी जिसको यदि हम ना करें तो हमें क्या होगा? प्रत्यवाय या पाप का भागी हम होंगे, परंतु यदि हम करेंगे तो हमें उससे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हें क्या कहा जाता है? नित्य कर्म कहा जाता है। यस्य अकरणे प्रत्यवाय, जिसके न करने से हमें प्रत्यवाय हो, वह क्या है? नित्य कर्म कहलाते हैं। इसमें 6 कर्मों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके विषय में पद्य मिलता है। संध्या स्नानं जपञ्चैव देवतानांच पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षड्कर्माणि दिने दिने संध्या स्नानं जपश्चैव। तो संध्या स्नान और जप, देवतानांच पूजनम देवताओं का पूजन, वैश्वदेवम बलि वैश्वदेव और अतिथि सत्कार, यह क्या है? 6 प्रकार के कर्म दिने दिने यानी कि नित्य करने वाले हैं। नित्य कर्म यह कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। दूसरा आता है नैमित्तिक कर्म, को भी हम देख लेते हैं। तो नैमित्तिक कर्म किसे कहा जाता है? तो किसी निमित्त से या किसी निमित्त के उद्देश्य से वेदों स्मृतियों के द्वारा विहित अवश्य कर्तव्यता वाले कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। जैसे कि किसी की अंतिम यात्रा के बाद हमें स्नान या यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए, तो वह क्या है? ऐसे उपदेश नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। या जब सूर्य चंद्र आदि ग्रहण हो तो उसके बाद हमें यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए, स्नान करना चाहिए, यह सभी क्या है? इस तरह के जो कर्म हमारी स्मृति ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं, वह नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। काम्य कर्म क्या है? तो फलोद्देशेन विधीयमानानि कार्याणि या कर्माणि काम्यानि, यानी कि किसी फल के उद्देश्य से जो कर्म हम करते हैं उन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे दर्श पौर्णमासाद्याम स्वर्ग कामो यजेत, यानी कि यदि स्वर्ग की कामना हो तो दर्श पौर्णमास यज्ञ को करो। इस तरह से जो हमारे कर्म स्मृति ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं, वह काम्य कर्म कहलाते हैं। कि यह यदि फल की उद्देश्य से तुम इस काम को करो, इस तरह से जो हमें अपने स्मृति ग्रंथों में वाक्य देखने को मिलते हैं, वह कैसे हैं? काम्य कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म किन्हें कहा जाता है? जिनको न करने का विधान किया गया हो। यदि ब्राह्मण हत्या नहीं करनी चाहिए तो वह कैसा है? निषिद्ध कर्म है। या गौ हत्या वर्जित है, वह भी निषिद्ध कर्म। इस तरह से जो कर्म हमारे स्मृति ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं, वह निषिद्ध कर्मों की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राहु परागे स्नायात, यह कर्म है। राहु उपरागे, यानी कि राहु का जब ग्रहण हो तो उस समय हमें स्नान करना चाहिए। यह किस प्रकार का कर्म हुआ? तो इस पर चर्चा हुई है। नैमित्तिक कर्म इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तैत्तिरीय संहिता में मनुष्यों को कितने ऋण से युक्त माना है? तो तैत्तिरीय संहिता किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता है। उसके अनुसार मनुष्य को 3 ऋणों से युक्त माना है। तो इसके विषय में भी एक वाक्य मिलता है, जायमानो वै ब्राह्मणास त्रिभिर ऋणवा जायते। जायमानो यानी कि जन्म से ही ब्राह्मण या मनुष्य 3 ऋणों से युक्त जन्म लेता है। तो इस तरह से मनुष्य जो है वह जन्म से ही 3 ऋणों से युक्त होता है। वह किस किस के ऋण है? पहला है देव संबंधी ऋण, देवता परक जो ऋण है। उसी तरह पितृ संबंधी ऋण, और तीसरा आता है मनुष्य संबंधी ऋण। तो इस तरह से हम 3 ऋणों से युक्त होते हैं जब हम जन्म लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुने। तो इनमें उचित विकल्प का हमें चयन करना है, इसका मिलान करके उत्तर यहाँ पर फिल करने हमें होते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है मनुस्मृति से। मनुस्मृति के विषय में हम जानते हैं, हमारी सर्वश्रेष्ठ स्मृतियों में यह परिगण्य होती है, जिसकी मान्यता भारत में ही नहीं परंतु भारत से बाहर भी इसकी मान्यता देखने को मिलती है।
तो बात करें इसके विषय में, एक पद्य है, अग्निवायुरवीभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु सामलक्षणम। तो यज्ञ की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और रवि यानी कि आदित्य से 3 ब्रह्मों को, सनातन के 3 ब्रह्मों को दुदोहन किया गया। वह कौन से थे? ऋग, यजु और साम। तो अग्नि से ऋग, वायु से यजु और रवि यानी कि आदित्य से साम। इस तरह से इनकी उत्पत्ति यहाँ पर बतलाई गई है। तो अग्नि से किसका? अग्नि से ऋग्वेद का। तो पहले का हो जाएगा, क का हो जाएगा पहला। फिर है वायु, वायु किससे हुई है? तो वायु से हुई है यजुर्वेद की, तो इससे हो जाएगा तीसरा। और आदित्य से साम, तो इससे हो जाएगा दूसरा। 1, 3, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ प्रणाली में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। प्रकृति का अर्थ है, तो प्रकृति यज्ञ किसे कहा जाता है? तो यज्ञ की यह 2 प्रणालियां हैं, प्रकृति और विकृति। तो प्रकृति यज्ञ किसे कहा जाता है? तो जिन यज्ञों के विषय में श्रुति ग्रंथों में इति कर्तव्यता निर्दिष्ट हो उन्हें प्रकृति याग कहा जाता है। इति कर्तव्यता क्या है? ऐसा करो, ऐसा विधान जब श्रुति ग्रंथों में किया जाता है, जिन यज्ञों से संबंधित उन्हें प्रकृति यज्ञ कहा जाता है। और जिनके विषय में इति कर्तव्यता यानी कि ऐसा करो, ऐसा निर्दिष्ट ना हो, उन्हें विकृति यज्ञ कहा जाता है। तो प्रकृति याग की तरह हमें विकृति यज्ञ को करना चाहिए। तो यह इसका अर्थ है, यानी कि जैसा प्रकृति यज्ञ है वह कैसा है? श्रुतियों में दिया गया है, परंतु विकृति यज्ञ नहीं दिया गया है। तो जैसा प्रकृति यज्ञ दिया गया है वैसे ही हमें उन विकृति यज्ञों को भी ऊहन कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पे प्रकृति यज्ञ है अग्नि देवता से संबंधित, अग्नये त्वाम जुष्टं निर्वपामि ब्रह्म वर्चस कामः। तो यह मंत्र दिया गया है श्रुति ग्रंथों में, उदाहरण के लिए प्रकृति यज्ञ है। परंतु हमें सूर्य का यज्ञ करना है, तो सूर्य का यज्ञ नहीं दिया गया है श्रुति ग्रंथों में, तो वह क्या है? विकृति यज्ञ है। तो हमें उसका विभक्ति वचन इत्यादि को वहाँ पर ऊहन करना है। कैसे? सूर्याय त्वाम जुष्टम निर्वपामि ब्रह्म वर्चस कामः, जिसका वर्णन महाभाष्य में भी किया गया है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। तो यह क्या था? इति कर्तव्यता यानी कि ऐसा करो, जिनके बारे में निर्दिष्ट हो वह प्रकृति यज्ञ है, और ऐसा करो ऐसा निर्दिष्ट ना हो वह क्या है? विकृति यज्ञ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है, पंचयज्ञ में नहीं आता। तो नित्य कर्म में गृहस्थों के लिए प्रत्यवाय से बचने के लिए 5 यज्ञ को कहा गया है। कौन कौन से हैं? इसके विषय में एक सूत्र के माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं। देवः, नृभूतपितरः, ब्रह्मभूतौ, दिने दिने। तो इससे हम इनको याद रख सकते हैं, देवः नृभूतपितरः ब्रह्मभूतौ दिने दिने। यानी कि नित्य जो यज्ञ है या पंच यज्ञ कहे गए हैं, देवः देव संबंधी, यानी कि देवताओं का पूजन करना या देवताओं का यज्ञ करना। नृ यानी कि मनुष्य संबंधी, यानी कि अतिथि सत्कार, अतिथि पूजन इत्यादि, वह नृ यज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ यानी कि पंचबली या बलि वैश्वदेव जो है वह भूत यज्ञ कहा गया है। पितरः यानी कि पितृ से, पितृयज्ञ से कहा जाता है। देवयज्ञ, नृयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ यानी कि जो श्राद्ध कर्म है, तर्पण इत्यादि है वह करना, तो वह पितृयज्ञ कहलाता है। ब्रह्मयज्ञ यानी कि वेद का अध्ययन करना या अध्ययन करना, अध्यापन करना, वह क्या है? ब्रह्मयज्ञ है। और उसी तरह भूत यानी कि बलि वैश्वदेव या पंचबली करना, वह क्या है? भूत यज्ञ कहलाता है। तो इनमें नहीं आता, अग्निष्टोम इनकी श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय के लिए दांतून का परिमाण या परिमाप उक्त है। तो हमारे स्मृति ग्रंथों में यह सभी कर्म यानी कि दांतून, स्नान इत्यादि जो है, यह सभी भी स्नान के अंतर्गत ही यह सब आता है। शौच विधान है या दांतून है, यह सभी क्या है? स्नान के अंतर्गत ही नित्य कर्म में वर्णित किए गए हैं। तो इसके लिए श्लोक मिलता है, दशांगुलकं विप्रे काष्ठमाहुरमनीषिणः क्षत्रविट्शूद्र जातीनां नवषट्चतुरंगुलम। तो यह वर्णन किया गया है। तो क्या कहा? काष्ठमाहुर मनीषिणः, यानी कि जो उसका मोटाई होनी चाहिए दांतुन का, वह कैसा होना चाहिए?
जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है, सबसे छोटी उंगली जो कहलाती है वह क्या है? कनिष्ठिका। तो कनिष्ठिका के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। और ब्राह्मण के लिए कितने अंगुल की होनी चाहिए? 12 अंगुलकम। क्षत्र यानी कि क्षत्रिय के लिए विट यानी कि वैश्य, शूद्र के लिए, और वैश्य के लिए विट यानी कि वैश्य, और शूद्र के लिए, इन तीनों जाति के लिए क्षत्र यानी कि क्षत्रिय के लिए 9 अंगुल का, विट यानी कि वैश्य के लिए 6 अंगुल का, और उसी तरह शूद्र के लिए 4 अंगुल का दांतुन उपेक्षित कहा गया है। तो ब्राह्मण के लिए कितना है? 12। उसी तरह क्षत्रिय के लिए कितना है? 9 अंगुल। और उसी तरह वैश्य के लिए 6 अंगुल का, और शूद्र के लिए और स्त्री के लिए, इन दोनों के लिए 4 अंगुल का दांतुन का विधान किया गया है। और उसकी मोटाई कितनी हो? हमारी कांची उंगली जो होती है उसके बराबर ही उसका परिमाप हो। तो चलिए आगे देखते हैं। मीमांसकों ने सत्य के प्रकार माने हैं। तो मीमांसकों ने 3 सत्य के प्रकार माने हैं। पहला है पारमार्थिक सत्य, दूसरा आता है व्यवहारिक सत्य, और तीसरा आता है प्रातिभासिक सत्य। तो पारमार्थिक सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। हमने जब जन्म लिया था तो हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था, जैसे कि हमारे वस्त्र इत्यादि कुछ भी नहीं था, और जब हम जाएंगे तब भी नहीं रहेगा। तो यह क्या है? परम सत्य कहलाता है। उसी तरह व्यवहारिक सत्य क्या है? जो व्यवहार के लिए प्रयोग होने वाला सत्य है। जैसे कि जन्म के बाद हम कह देते हैं यह माता मेरी है, पिता मेरे हैं, गुरु मेरे हैं, या यह कपड़े मेरे हैं, वस्त्र इत्यादि जो भी सुख सुविधाएं जिन पर हम बोल देते हैं कि यह मेरा है, वह क्या है? व्यवहारिक सत्य कहलाता है। परंतु असल में देखा जाए तो वह सत्य नहीं है। वह सभी क्या है? हम उनके माया के उपलक्ष्य में हम उसमें जड़ हो जाते हैं। परंतु असल में क्या है? ब्रह्म ही सत्य है या जगत मिथ्या है। परंतु व्यवहारिक सत्य भी आवश्यक है। नहीं हो तो हमारी वस्तुएं, उनका कौन उनका मालिक है वह भी वहाँ पर, यह व्यवस्था बदल जाएगी, जैसे कि वहाँ पर चोरी हो जाएगी इस तरह से। इसलिए व्यवहारिक सत्य को भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। तीसरा आता है प्रातिभासिक सत्य, यानी कि सत्य नहीं है परंतु सत्य जैसा दिखना। उदाहरण के तौर पर रज्जू में सर्प का दिख जाना। जो रज्जु सर्प न्याय है वह क्या है? प्रातिभासिक सत्य है। जैसे कि हम रज्जु में यानी कि रस्सी में देख लेते हैं कि वह सर्प है, तो जिसने देखा है उसके लिए वह सत्य की तरह उसको लगा, परंतु वह सत्य नहीं था। तो वह क्या है? प्रातिभासिक सत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, घटोत्पत्ति के पश्चात किस अभाव का नाश होता है? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार 4 अभाव कहे गए हैं। अभाव क्या है? पदार्थ है। 7 पदार्थ उन्होंने माने हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। तो पहला है प्राग भाव, दूसरा आता है प्रध्वंसा भाव, तीसरा आता है अत्यंता भाव, चौथा आता है अन्योन्य भाव। तो प्राग भाव किसे कहा जाता है? तो इसका लक्षण है अनादिशांतः प्राग भाव, यानी कि जो अनादि हो और वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व तक रहता हो, वह क्या है? प्राग भाव है। और जैसे ही वस्तु की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसका प्राग भाव का नाश हो जाता है। उदाहरण के तौर पे घट की उत्पत्ति के पूर्व में रहने वाला, जब उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है उससे पूर्व जो अभाव होता है उसे प्राग भाव कहा जाता है। और जैसे ही घट की उत्पत्ति हो जाएगी उसका प्राग भाव का वहाँ पर यानी कि नाश हो जाता है। दूसरा आता है प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव किसे कहा जाता है? तो सादिरनंतः प्रध्वंसा उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, यानी कि वस्तु के नाश से लेकर अनंत काल तक जो रहे उसे प्रध्वंस अभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे घट का जब नाश हो जाता है, घट जब अपनी सत्ता में यानी कि मृत्तिका में विलीन हो जाता है, उसके बाद जो अभाव उस घट का होगा वह क्या है? प्रध्वंस अभाव होगा। और वह जो अभाव है वह कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा, उसका कोई भी अंत नहीं है। वह क्या है? प्रध्वंसा भाव कहलाता है। अगला आता है अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव किसे कहा जाता है? जो त्रिकाल में ही अभाव हो जाए, जैसे कि शशशृंग यानी कि खरगोश के सींग होना तो नहीं है, तो वह क्या है? वहाँ पर सींग का अभाव है। या आकाश कुसुम, आकाश में फूल है,
तो आकाश में फूल नहीं होते, इसलिए वह क्या है, अत्यंता भाव कहलाता है। अन्योन्य भाव क्या है, एक वस्तु का अन्य वस्तु के प्रति भाव रहना, वह क्या है, अत्यंता भाव कहलाता है। जैसे कि घट पट नहीं है, घट में पट का अभाव होता है, वैसे ही पट में घट नहीं है तो वह क्या है, पट में घट का वहाँ पर अभाव होता है, तो वह क्या है, अत्यंता भाव कहलाता है। तो घटोत्पत्ति के पश्चात, घट की जब उत्पत्ति हो जाए उसके बाद कौन सा भाव हुआ, पराग भाव। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग सूत्रानुसार अभ्यास और वैराग्य से किसका निरोध संभव है। तो योग सूत्र के कर्ता कौन माने गए हैं, पतंजलि। और योग का लक्षण क्या दिया है उन्होंने, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है, जिसमें 4 पाद हैं। कौन कौन से हैं यह भी जानना आवश्यक है। पहला आता है समाधिपाद, जिसमें 51 सूत्र है। दूसरा आता है साधनापाद, जिसमें 55 सूत्र मिलते हैं। अगला आता है विभूतिपाद, जिसमें भी 55 ही सूत्र मिलते हैं। और अंतिम आता है कैवल्यपाद, इसमें 34 सूत्र मिलते हैं। तो टोटल सूत्रों की संख्या कितनी है, 195। 4 इसमें पाद है और 195 इसमें सूत्रों की संख्या है। तो उन्होंने कहा है वहाँ पर एक सूत्र मिलता है, पहले ही पाद का है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। किसका, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। ऐसा वहाँ पर यहाँ पे अर्थ ग्रहण होता है। तो चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं, तो चित्त की वृत्तियाँ हैं प्रमाण, 5 वृत्तियाँ हैं चित्त की, प्रमाण, विपर्यय, निद्रा, स्मृति और विकल्प। यह क्या है, 5 चित्त की वृत्तियां कही गई है। और उसी तरह 5 ही चित्त की भूमियां भी उन्होंने वर्णित की है, जिसमें आता है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो यह क्या था, चित्त की भूमि और चित्त की वृत्तियां उन्होंने वर्णित की है। और अभ्यास और वैराग्य से किसका निरोध होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध वहाँ पर होता है। अगला है, चार्वाक ने किस महाभूत को स्वीकार नहीं किया। तो चार्वाक कौन है, तो चार्वाक एक हमारे नास्तिक दर्शन के शिरोमणि कहे जाते हैं। 2 प्रकार के दर्शन हैं, आस्तिक या वैदिक दर्शन, उसी तरह नास्तिक या अवैदिक दर्शन, 2 प्रकार के दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन, चार्वाक, इनकी ज़्यादा मान्यता है। चार्वाक उनमें भी सबसे ज़्यादा नास्तिक श्रेणी वाले विद्वान या सिद्धांत प्रतिपादक माने जाते हैं। चार्वाक दर्शन को और नामों से भी जाना जाता है, बारहस्पत्य दर्शन भी से कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे लोकायत यानी कि लोक में प्रसिद्ध होने के कारण, जैसे कि हम भौतिकता का जो सुख देख रहे हैं वह सभी क्या है, लोक में प्रसिद्ध है। तो वह क्या है, इसीलिए इसका नाम लोक में प्रसिद्ध होने के कारण लोकायत कहा जाता है। और बृहस्पति के शिष्य होने के कारण इसे, या बृहस्पति के द्वारा इस दर्शन का प्रतिपादन किए जाने के कारण इसे बारहस्पत्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो चार्वाक जो है वह प्रत्यक्ष मात्र को ही प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्षैक प्रमाण शरणा उनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। प्रत्यक्ष के अलावा ना तो वह व्याप्ति को मानते हैं, और यदि वह व्याप्ति को ही ना माने तो वह अनुमान को भी नहीं मान सकते। उसी तरह उपमिति को वह नहीं मानते हैं, शब्द को, अनुपलब्धि इत्यादि को वह नहीं मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। और उनका मानना है कि 4 ही महाभूत हैं। कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। आकाश क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो यह प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। इसीलिए जो प्रत्यक्ष ही ना हो, आकाश नाम की कोई सत्ता को वह नहीं मानते। इसके लिए उन्होंने एक वर्णन भी किया है, पृथिव्यप तेजो वायुरिति तत्वानि। तो यह इन्होंने तत्व माने हैं। इसके अतिरिक्त इनका 4 पुरुषार्थों में, जो हमारे 4 पुरुषार्थ आते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनमें यह एक को ही मानते हैं। काम एक एव पुरुषार्थः, काम को ही यह मानते हैं। और उनमें जो हमारा 4th पुरुषार्थ होता है मोक्ष, तो उसके विषय में इनका कहना है मरणमेवापवर्गः, यानी कि मरण से ही हमारा मोक्ष हो जाता है, मरण मात्र से ही।
तो यह इनके कुछ सिद्धांत थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में रामोपाख्यान है? तो महाभारत एक हमारा सबसे प्राचीन काव्य माना जाता है, जिसके कर्ता माने जाते हैं वेद व्यास, जिसमें 18 पर्व हैं, जिसके विषय में मैंने एक कविता बनाई है जिससे आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। उसी तरह इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। तो महाभारत में किस पर्व में रामोपाख्यान है? तो महाभारत के वन पर्व में राम उपाख्यान मिलता है। आदि पर्व की बात करें तो उसमें शकुंतलोपाख्यान मुख्य है, वन पर्व में नलोपाख्यान भी मिलता है वहाँ पर। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है उचित क्रम चुने। तो यहाँ पे क्रम के अनुसार हमें कौन सा अध्याय कौन सा पर्व कहलाता है, तो इस तरह से, या कौन सा पर्व जो है अष्टम पर्व कौन सा है, नवम पर्व कौन सा है, इस तरह से यहाँ पर हमें वर्णन करके उत्तर यहाँ पर फिल हमें करने होते हैं। तो अष्टम पर्व कौन सा है? तो अष्टम पर्व आता है कर्ण पर्व। तो क का हो जाएगा 2। उसी तरह नवम पर्व आता है शल्य पर्व। तो ख का हो जाएगा पहला। अगला आता है द्वादश। तो 12वां पर्व आता है शांति पर्व। तो ग का हो जाएगा चतुर्थ। उसी तरह त्रयोदश पर्व आता है अनुशासन पर्व। तो घ का हो जाएगा तीसरा, यानी कि 2 1 4 3। ख इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। और यदि आपको इनको याद करने में कठिनाई आती है पर्वों की जो क्रम है, उसके लिए मैंने एक कविता बनाई है। यदि आपको अच्छी लगे तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है प्रस्थान त्रयी में नहीं आते। कर्तरी नहीं, यानी कि यहाँ पर त्रयी, प्रस्थान त्रयी में नहीं आते। तो प्रस्थान त्रयी में आता है ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद। तो इसमें 2 वर्णन किए गए हैं, क और घ। ख यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है और वेद, वह क्या है, प्रस्थान त्रयी में नहीं आते। तो ख और ग यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद में किसके मत का खंडन किया गया है? तो सत्कार्यवाद किसने माना है? सांख्य दर्शन ने माना है। यानी कि जिस तरह से कार्य कारण में नित्य या सत होता है, उसी प्रकार कारण में भी कार्य क्या होता है, नित्य या सत होता है। यह मानना किसका है? सांख्याचार्यों का है, जिसके लिए वह युक्तियां भी देते हैं। सांख्य कारिका में वर्णित की गई है असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। इस तरह से उन्होंने 5 हेतु वहाँ पर इसके दिए हैं। और यह किसका खंडन करते हैं? असत्कार्यवाद का यह खंडन करते हैं। असत्कार्यवाद क्या मानता है कि जो कार्य है वह असत है, यानी कि जिस तरह से कारण कार्य में सत होता है, उसी प्रकार कारण में कार्य सत नहीं होता, नित्य नहीं होता। यह मानना किसका है? असत्कार्यवादियों का यह मानना है। तो यहाँ पर किसका खंडन किया गया है? नैयायिकों का। तो न्यायिकों का क्या है? असत्कार्यवाद उनका प्रसिद्ध है। तो इसमें ख जो क है, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। और नैयायिकों का यानी कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम, अक्षपाद गौतम। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के अनुसार महत्तत्व की विकृति है। तो इसके लिए भी सांख्य कारिका में वर्णन मिलता है प्रकृतेर महास्ततो अहंकारस् तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यो पंचभूतानि। यानी कि मूल प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। तो महत्तत्व क्या हुआ? विकृति है किसकी? प्रकृति की। प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति है, उसकी कोई भी विकृति नहीं होती। और महत् से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। अहंकार से 16 गण, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं और 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से ही 5 महाभूत पैदा होते हैं। और मन, यह सभी अहंकार से पैदा होते हैं। यानी कि 20
21, 22, 23 प्रकृति और पुरुष, 25 यह तत्व इन्होंने माने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सांख्य दर्शन के अनुसार महत तत्व की विकृति है, तो विकृति कौन हुई? अहंकार। तो इसमें आपका ख सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीता में कतिधा प्रकृति कही गई है? तो गीता में कितनी प्रकृतियाँ कही गई है? 8 प्रकार की। तो चलिए देखते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो यह कितनी है? 8 प्रकार की प्रकृति 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में वर्णित की गई है। भूमि यानी कि पृथ्वी, जल, अनल यानी कि जो तेज है, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की प्रकृतियाँ मानी है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है गीता में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और जो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, उसमें 4 मुख्य छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और जगति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है महाभारत का सबसे छोटा पर्व है? तो इसमें भी मैंने उसी वीडियो में चर्चा की थी कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा पर्व है। तो सबसे छोटा पर्व इनमें से है महाप्रस्थानिक, तो इसमें क सही उत्तर आपका हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? शांति पर्व। सबसे बृहत यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा सर्ग जो आपको देखने को मिलेंगे। ख इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण उपनयन संस्कार करने के लिए आयु सीमा है? तो इसके लिए श्लोक है ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्यों बलार्थिनः षष्ठैः वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। तो यह वर्णन उन्होंने किया है ब्रह्म वर्चस काम, यानी कि ब्रह्म वर्चस काम उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए या यज्ञ विधान के लिए विप्र को 5वें में, यानी कि विप्र जो है ब्राह्मण के लिए 5म वर्ष में, राज्यों बलार्थिना षष्ठैः, राज्य यानी कि राजा यानी कि क्षत्रिय के लिए 6ठे वर्ष में, वैश्य के लिए 8म वर्ष में उपनयन करने का विधान किया गया है। तो ब्राह्मण को कितना है? 5म में, उसी तरह क्षत्रिय को 6 और उसी तरह वैश्य को 8 और शूद्र को 12 वर्ष में या विवाह के बाद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र अमात्योत्पत्ति नेति विशालाक्षः सक्रीडित्वात् परिभवन्त्येव। इस वाक्य में विशालाक्ष ने खंडन किया है। तो अर्थशास्त्र के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा विरचित, जिनका मूल नाम क्या है? जिनका मूल नाम है विष्णुगुप्त। उन्हें कौटिल्य क्यों कहा जाता है? कुटिला नीति, जिस कुटिल नीति को वर्णित करने के कारण। इसके अतिरिक्त उनको चाणक्य भी कहा जाता है क्योंकि वह चणक पुत्र है। तो उनका मूल नाम है विष्णुगुप्त। तो उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र को, जिसमें 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 उसमें प्रकरण हैं और 6000 के करीब उसमें पद्यों की संख्या है। और यह गद्य और पद्य दोनों भागों में ही यह मिलता है, जिसमें पिछले जो हमारे कुछ अर्थशास्त्री थे उनके मतों को भी उसमें उद्धृत किया गया है। तो अमात्य की उत्पत्ति के लिए उन्होंने कुछ वहाँ पर आचार्यों के मत दिए हैं, जिनमें पहला है यह भरद्वाज का मत है कि सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीता। तो यह भरद्वाज ने कहा है कि जो हमारा जो राजा का जो सहपाठी हो उसे ही अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा भरद्वाज ने वहाँ पर माना है। तो विशालाक्ष ने उनका क्या किया है? खंडन किया है। नेति विशालाक्ष, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, यह सही नहीं है। सह क्रीडित्वात् परिभवन्त्येव, यानी कि साथ खेले होने के कारण, बड़े होने के कारण वह राज्य को इतना महत्व नहीं देंगे, उसका तिरस्कार वह करेंगे। इसके कारण उन्होंने इसका क्या किया है? खंडन किया है और अपना मत उन्होंने दिया है
गुह्यस धर्माणस्तान अमात्यान कुर्वीता, यानी कि जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ दे उसे अमात्य बनाना चाहिए। ऐसा किसने माना है? विशालाक्ष ने माना है। तो जिसका भी खंडन आगे पराशर ने किया है तो उस पर आगे चर्चा होगी। तो यहाँ पर किसके मत का खंडन है? भरद्वाज का। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का अंतिम अधिकरण है। तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, जिनमें पहला कौन सा है? अध्यक्ष प्रसार, दूसरा पहला है विनयाधिकार, दूसरा है अध्यक्ष प्रसार। उसी तरह अंतिम 2 आते हैं औपनिषदक और सबसे अंतिम है तंत्र युक्ति। तो यह क्या है? अंतिम इसमें अधिकरण है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है मनुस्मृति के किस अध्याय में सृष्टि उत्पत्ति वर्णित है? तो मनुस्मृति के पहले ही अध्याय के प्रारंभ के पद्यों में ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन वहां पर किया गया है। अगला प्रश्न है किन 2 आचार्यों का उपकारत्व सभी शास्त्रों पर कहा गया है? तो कणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम। तो कणाद और पाणिनीय, कणाद का क्या है? वैशेषिक दर्शन जो है, और पाणिनीय यानी कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उन दोनों का उपकारत्व सभी शास्त्रों पर रहता है। यानी कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए पाणिनि और कणाद इन दोनों की ही महत आवश्यकता वहाँ पर होती है। तो ग और घ सही उत्तर इसमें हो जाएंगे। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन में प्रमेयों की संख्या है। तो न्याय दर्शन के विषय मैंने बताया है, इसके आचार्य अक्षपाद गौतम है और इसका मुख्य ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र। न्याय क्या है? तो प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों के द्वारा अर्थ यानी कि पदार्थों की परीक्षा करना ही न्याय कहलाता है। यह किसका मत है? तो यह मत है इसके जो भाष्यकार है वात्स्यायन। न्याय भाष्यकार कौन है? वात्स्यायन। तो उन्होंने वहां पर 16 तत्वों को मान्यता दी है, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय इत्यादि यह 16 हैं। उनमें दूसरा कौन सा है? प्रमेय। प्रमेयों की संख्या कितनी है? 12। तो ग इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आपको कैसी हमारी वीडियो लगी है इसके लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।